हेलो दोस्त। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर को एक ही चीज़ पे रहती है कि कुछ बढ़ने वाला है। जनरली साल में 2 बार डियरनेंस या कह सकते हैं डीए अनाउंस, जिसका एक्सेल कैलकुलेशन करके फिर से लाए हैं, जैसा कि हर बार लाते हैं ओरिजिनल। इस बार दिसंबर 2023 का डाटा बहुत देर से आया है। वो आपका अभी 1-2 दिन पहले आया है। उसके बाद जनवरी 1 2025 से लागू होगा। सीपीआई इंडेक्स भी घट गया है और एरियर कितना मिलेगा इसके बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। और साथ में जो हमने पहले बात कर रखा था कि 55% से 56%, तो लगभग 56% के आसपास ही आ रहा है। इस बार भी जो कैलकुलेशन के बाद जो डाटा आ रहा है वो 56% के आसपास ही कांस्टेंट दिख रहा है। तो डाटा देखते हैं पहले एक एक करके, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। एक्सेल कैलकुलेशन किया हुआ है, एक एक करके वीडियो लंबा करने से आपको ज़्यादा तथ्य मिलेगा नहीं। तो ये 18/2/2025 को डाटा जारी हुआ है, जबकि ये जा रहा है करीब करीब 28 के आसपास हो जाती, तो उसके बाद बहुत डाटा डिले हुआ सभी स्टेट का मिला के। ऑल इंडिया इंडेक्स जो है वो पिछले महीने से 143.7 हो गया है, जबकि पिछला महीना नवंबर 2024 में 144.5 था। तो सीधा सीधा कहें कि 144 से करीब करीब 2 कर देंगे तो 0.8 का आसपास कम हो गया है, जो बहुत बड़ा घटाव है और कह सकते हैं कि कम हो गया। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा तो हम कैलकुलेशन में आएंगे। तो हमने आपको पता है कि पिछले जनवरी 2024 से लेके जो आगे का तक का जो कैलकुलेशन होगा, ये रेलवे लाइफ की तरफ से हम जो कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, इसका फार्मूला आपको पहले ही बताया हुआ है। 261.4 माइनस 261 गुना 100 डिवाइडेड बाई 261.4, ये एवरेज करके 12 महीने के निकालना पड़ता है। तो वो 12 महीने का एवरेज कर लिया मैंने डाटा को सारा, जनवरी से लेके सब तक सारे डेटा एकदम बिल्कुल फाइनल आएंगे। तो टोटल जो डाटा आता है ईयरली 12 से डिवाइड करने के बाद 407, और इसको अगर इसके हम 12 महीने से सीपीआई का 261.4 वाला घटाएंगे, जो 2016 का बेस लेवल पर कैलकुलेशन होता है, तो वो आ जाएगा आपका 146, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाता है 146.36, और इसको डीए के टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो सारा फार्मूला लगा के तो वो आता है आपका 55.99%। अब ये 55.99 के बाद भी शब्द है, यानी 56% आपका डीए मिलेगा, ऐसा अनुमान है। और साथ में 1 जनवरी 2025 से जब तक ये डिसीजन आएगा वो मार्च तक हो जाता है, तो आपको 3 महीने का एरियर के रूप में ये 3% का एरियर मिलेगा। तो कुल मिला के जो पिछले 2 बार से ये डाटा गड़बड़ हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि पिछली बार भी एक बार बढ़ा और बढ़ने के बाद एक बार नेगेटिव आ गया, यानी 139 तक आ गया इंडेक्स जो नवंबर 23 में था। उसके बाद घट के 138.9 तक मार्च 24 तक था, फिर 144 तक हुआ, वो 144 वाला 141 हुआ, फिर 141 से 42, 43.4, और उसके बाद जो मैक्सिमम 2 महीने गया था अक्टूबर नवंबर का, वो 144.5, और फिर से घट गया आपका दिसंबर में, जो आइडियल टाइम होता है शायद नवंबर दिसंबर के आसपास। हर समय महंगाई का कुछ कम होता है। तो कुल मिला के महंगाई का आंकड़ा कैसा गवर्नमेंट का है उसमें मुझे नहीं कहना कुछ, लेकिन कुल मिला के आपको 56% दिख रहा है, जिसमें एरियर भी मिलेगा। इससे ज़्यादा मुश्किल है। और कुछ कह दे सकते हैं कि इस हिसाब से पहले जो 4% बढ़ रहा था हर क्वार्टर में, साल का 8%, जो 8% जनरली इतना तो साल में मिल जाता था लोगों को, वो अब घट के 6% पे हो गया है, यानी 2% का कम हो गया। पूरे साल का अगर देखें, जून 2025 में जो 24 में मिला था, और यानी 1 जुलाई से जो लागू हुआ था, और 1 जनवरी 2025 से जो लागू होगा, दोनों में 3% और 3% ही बढ़ा है। थैंक यू, धन्यवाद।